नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आपको आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला बात हम लोग करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। आज हम लोग को 9% से ऊपर बहुत ही बड़ा हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है और बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को बनते हुए दिखा है हैप्पीएस्ट माइंड में। और क्लोजिंग की बात करें तो 988 के प्राइस पे हैप्पीएस्ट माइंड बंद होता है। तो आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किए थे कि इसको आप बाय करके चल सकते हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें दोस्तों, एक शानदार डेट फ्री आईटी स्टॉक है। अशोक सुट्टा जी का एक शानदार लीडरशिप है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो हैप्पीएस्ट माइंड को आप जरूर से बाय करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड सीखते हैं 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन यूज़ करते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग जेरोधा का अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। और पहला एंट्री हम लोग ले लेते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में रहता है। और यहाँ से भी एनालिसिस अगर गलत साबित होता है तो और भी जब नीचे आ जाता है तो जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेता है वहाँ पे हम लोग बाई करके चलते हैं और भी अपने क्वांटिटी को एवरेज कर लेते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड में लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। पहला एंट्री हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बोले थे। उसके बाद से ही हम लोग को और भी प्राइस नीचे आते हुए दिखता है और एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को पिछले बार 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है। उसके बाद फिर से हम लोग को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत ही दिनों से अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कि इस लेवल पे सपोर्ट है, पहले भी इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ से कुछ सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने का प्रयास हैप्पीएस्ट माइंड कर सकता है। तो आप लोग बाई करके यहाँ पे कुछ चल सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट भी आया है। तो यहाँ से मोमेंटम हम लोग को हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिल सकता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही हाई जा चुका था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बात करते हैं कि 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर लें। प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अपना स्टेक को कम करना और बढ़ाना ये बड़े बड़े इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड वाले करते हैं, तो रिटेलर्स को भी करना चाहिए। कंप्लीटली एग्जिट किसी भी स्टॉक में हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो हैप्पीएस्ट माइंड में अगर अभी तक बाई नहीं किए हैं दोस्तों, तो एक और भी बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखेगा। 1-2% का भी अच्छा कैंडल आपको दिखे तो हैप्पीएस्ट माइंड में जरूर से आप लोग बाई करके चल सकते हैं इस लेवल पे। और हैप्पीएस्ट माइंड की अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो बहुत ही शानदार हम लोग को क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मार्च 2021 के क्वार्टर की बात करें तो 208 करोड़ का सेल्स था, जो कि मार्च 2022 के क्वार्टर में 287 करोड़ का हो चुका है। तो अच्छा जंप हम लोग को रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है हैप्पीएस्ट माइंड में। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले साल मार्च 2021 के क्वार्टर में था, जो कि बढ़ के हो चुका है करीब 62 करोड़। तो बहुत ही अच्छा जंप हम लोग को बोथ सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रहा है। और अगर हैप्पीएस्ट माइंड के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 53.26% का बड़ा होल्डिंग है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर की तुलना में स्टेक कम किया है। लगातार एफआईआईज ने स्टेक कम किया, कुछ प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हाई हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर भी चल रहा था। तो फिलहाल की बात करें तो 6.29% का होल्डिंग एफआईआईज के पास है। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में एफआईआईज ने कुछ स्टेक कम किया है। वहीं डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी लगातार स्टेक इसमें कम किया है। पहले जहां 7.38% का स्टेक पिछले साल था, वो अब घट के 1.48% का हो चुका है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास करीब 36% का होल्डिंग है। तो एफआईआईज डीआईएस का थोड़ा कम होल्डिंग है, इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और अगला स्टॉक भी एक शानदार क्लाउड कम्युनिकेशन में वर्क करने वाला स्टॉक है। रूट मोबाइल की अगर बात करें, बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को पास्ट में निकाल करके दिया था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और इस पिवट पे रेजिस्टेंस था। तो हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए रूट मोबाइल में बोले थे। उसके बाद से हम लोग को बड़ा फॉल रूट मोबाइल में होते हुए दिख रहा था। नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं। एफआईआईज ने इसमें क्वार्टर में बढ़ाया है अपना स्टेक को, लेकिन इसके बावजूद हम लोग को लगातार रूट मोबाइल में गिरावट होते हुए दिख रहा था। एक बड़ा हम लोग को कंसोलिडेशन था। ट्रायंगल पैटर्न का कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था रूट मोबाइल की अगर बात करें तो। लेकिन फिलहाल की हम लोग बात कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग को तेजी दिख रहा है। एक हैमर कैंडल शानदार सा बनते हुए दिखा था, उसके बाद लगातार हम लोग को ग्रीन कैंडल बनते हुए रूट मोबाइल में भी दिख रहा है। तो इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट की आशंका थी कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे इस बड़े से ग्रीन कैंडल में आप लोग को कुछ बाई करके चलना चाहिए था। अभी तक बाई नहीं किए हैं तो एक और भी बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको 1-2% का बनते हुए रूट मोबाइल में दिखता है। तो ऊपर के प्राइस पे भी अगर बाई करके रूट मोबाइल में फंसे हुए हैं और निगेटिव चल रहा है तो यहाँ पे ज़रूर से बाई करके एवरेज आउट कर सकते हैं। और यहाँ से भी अगर हमारा एनालिसिस गलत साबित होता है तो और भी अगर नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखेंगे, जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे फिर से अपना एवरेज कर लेंगे।
नीचे के पिवट की बात करें तो 1062 के लेवल्स तक आ सकता है रूट मोबाइल, अगर फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके आता है तो रूट मोबाइल में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है दोस्तों, 1-2% का भी बने तो उसमें आप लोग बाय करके रूट मोबाइल में चल सकते हैं। और अगला स्टॉक केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक दीपक नाइट्राइट की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को पास में निकाल करके दिया था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और इस पिवट पे रेजिस्टेंस लेता है और बड़ा फॉल होता है। तो इस लेवल पे हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी बोले थे दोस्तों कि दीपक नाइट्राइट में अगर पहले से ज़्यादा क्वांटिटी है तो कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को बड़ा गिरावट होते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम चलता है और फिर बड़ा फॉल दीपक नाइट्राइट में होते हुए दिखता है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और पीछे भी यहाँ पे इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट दिखा था, चार्ट में हम लोग देख सकते हैं। और इस लेवल पे फिर से हम लोग को हैमर कैंडल वगैरह बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे पिवट का सपोर्ट भी था, तो दीपक नाइट्राइट में बाइंग का अच्छा मौका अभी बन रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो एक और भी बड़ा सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी आपको दीपक नाइट्राइट में बनते हुए दिखे तो अगर ऊपर के प्राइस भी फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री भी आपको लेना है तो दीपक नाइट्राइट में आप लोग फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा लोकेशन है, अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल हो चुका है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अब मैनेजेबल है, करीब 30 के पी पे वर्क कर रहा है। तो दीपक नाइट्राइट एक शानदार स्टॉक है दोस्तों केमिकल सेक्टर का और LIC ने भी इसमें स्टेक बढ़ाया है, तो बहुत ही सेफ स्टॉक है। इसमें आप लोग बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। तो अगर केमिकल सेक्टर की हम लोग बात करें दोस्तों तो हम लोग को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट केमिकल सेक्टर में नहीं करना है। मात्र 5% का वेटेज ही हम लोग मैक्सिमम केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग को केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में नहीं देना है। ये नहीं कि रिटर्न बहुत ही अच्छा देता है केमिकल स्टॉक्स, पास्ट में दिया है तो आगे भी 10 साल 15 साल हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो केमिकल स्टॉक्स में उतना ज़्यादा ग्रोथ हम लोग को लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिलेगा। रिसेंट 3 to 4 ईयर में हम लोग को अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 10 ईयर 15 ईयर्स के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम लोग को फाइनेंशियल्स और IT सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये दो सेक्टर टॉप पिक होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड अगर पोर्टफोलियो देखिएगा उसमें, तो फाइनेंशियल और IT में ही हम लोग को भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगला स्टॉक की बात करेंगे CDSL के बारे में, जिसमें हम लोग हर वीडियोज़ में बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ किसी स्टॉक में है तो वो CDSL, क्योंकि इंडिया में मात्र अभी 6 करोड़ डीमेट अकाउंट ही खोला है, 131 करोड़ का पॉपुलेशन है। तो कितना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है CDSL हम लोग समझ सकते हैं। शेयर मार्केट के बारे में बहुत ही ज़्यादा लोगों में उत्सुकता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा DP चार्जेस वगैरह CDSL चार्ज करेगा, तो और भी प्रॉफिट इसमें हम लोग को बढ़ते हुए दिखेगा। तो CDSL को जरूर से आप लोग को बाई करके चलना है। लॉन्ग टर्म में कोई ज़्यादा खास दिमाग इसमें हम लोग को लगाने का आवश्यकता नहीं है। तो CDSL में हम लोग देख रहे थे बहुत ही क्वालिटी रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया था। हम लोग कह सकते हैं मल्टीबैगर रिटर्न CDSL ने पास्ट में निकाल करके दिया है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। पहले तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ट्रायंगल पैटर्न का टाइट कंसोलिडेशन था और ट्रायंगल पैटर्न के बारे में हम लोग बात भी करते हैं। जिधर भी ब्रेकआउट होगा पावरफुल मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होता है और बड़ा फॉल की आशंका होता है। तो CDSL में बड़ा फॉल होते हुए दिखा और CDSL में दोस्तों 1100 के लेवल्स पे हम लोग को सपोर्ट दिख रहा था। तो हम लोग पिछले वीडियोस में भी बात किए थे CDSL में कि इस लेवल पे आप लोग कुछ एवरेज कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे कुछ पिवट का सपोर्ट मिल सकता है CDSL में। तो अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को पिछले दिन बनते हुए CDSL में दिखा था। उसके बाद इस पिवट रेजिस्टेंस पे हम लोग को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिला और 5% के करीब गिरावट भी देखने को मिलता है। तो अगर नेक्स्ट एंट्री आपको फ्रेश एंट्री बनाना है तो एक बड़े से ग्रीन कैंडल का आपको वेट करना पड़ेगा। 1-2% या 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल आपको CDSL में दिखे तब हम लोग को बाई करना है, नहीं तो 20 का मूविंग एवरेज तक भी प्राइस आ सकता है। और फिर जब 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा तब ऊपर की तरफ हम लोग को मोमेंटम CDSL में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प। ऑटो सेक्टर में हम लोग को अच्छा तेजी देखने को मिल रहा था। बहुत ही वीडियोस में हम लोग पहले बात करते थे कि ऑटो स्टॉक्स में भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ज़्यादा तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए ऑटो सेक्टर में, लेकिन 5% तक अपने पोर्टफोलियो का वेटेज ऑटो सेक्टर में भी दे सकते हैं। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर निर्माता कंपनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एक जाना पहचाना नाम होने वाला है। तो हीरो मोटोकॉर्प में भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से EV सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस लेवल पे हम लोग को अच्छा सपोर्ट दिखा था, यहाँ पे पिवट सपोर्ट भी था और हम लोग को 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आते हुए दिखता है। तो इसी कैंडल में आप लोग को हीरो मोटोकॉर्प को बाई करके चलना चाहिए था। ऊपर की प्राइस पे भी अगर फंसे हुए थे तो यहाँ पे कुछ एवरेज आउट आप लोग कर सकते थे। उसके बाद हम लोग को अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। और फिलहाल की बात करें
तो यहाँ पे पिवट रेजिस्टेंस है, पहले भी इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिला था, तो थोड़ा बहुत आप लोग को एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा दोस्तों। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनते हुए 2-3% का हीरो मोटोकॉर्प में दिखे और इस पिवट के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले भी था, इस लेवल पे अभी भी फिर से रेजिस्टेंस मिल सकता है। अभी 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को पुल बैक नियर टर्म में हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकता है। तो 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और इंगल्फिंग पैटर्न जैसा आपको फिर से दिखता है, जैसे यहाँ पे दिखा होगा, यहाँ पे दिखा होगा। तो ऐसे लेवल्स पे बढ़िया लोकेशन होता है जब 20 राइजिंग होता है, 45 डिग्री जनरली एंगल बना के ऊपर जाता है, तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो एक 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल अगर दिखे तो इस लेवल पे बाई करें, नहीं तो फिर से अगर 20 के मूविंग एवरेज तक आता है तो इनगल्फिंग खोज करके और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज ऑन कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, शानदार डेट फ्री स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हैं। 5% के करीब आपको तो डिविडेंड भी मिल जाएगा, तो बढ़िया स्टॉक है। डिविडेंड में भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करना चाहिए। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।